नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप चाइना को भारत के सामने झुकते हुए देखना चाहते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी इस वक्त वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बताएंगे दोस्तों कि ह्यूस्टन में एक्शन से बौखलाया चीन, चेंगदू में बंद किया अमेरिका का दूतावास। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर क्या है। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर गुस्से में चीन ने ब्रिटेन को दिया तगड़ा जवाब। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या कहा। साथ ही अमेरिका ने भी चीन को दी है बड़ी चुनौती। जी हां दोस्तों, बड़ी धमकी दी गई है अमेरिका की ओर से चाइना को। बताएंगे क्या कहा। साथ ही उत्तर प्रदेश में अपराधियों को लेकर योगी सरकार का बड़ा बयान आया है। जी हां दोस्तों, ये भी बताएंगे आपको, तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अंत में इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें अभी की बड़ी खबर आ रही है। ह्यूस्टन में एक्शन से बौखलाया चीन, चेंगदू में बंद किया अमेरिका का दूतावास। जी हां दोस्तों, अमेरिका द्वारा ह्यूस्टन में अपने वाणिज्य दूतावास के बंद किए जाने से बौखलाए चीन ने अमेरिका के चेंगदू में स्थित वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए इसकी पुष्टि की है। बताते चले कि चेंगदू में स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास चीन में कई प्रांतों का कामकाज देखता है। खबरों के अनुसार बीजिंग पहले से ही ह्यूस्टन में चीनी राजनयिक सुविधा को जबरन बंद करने के बदले में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को बंद करने की तैयारी कर रहा था। चीन ने कहा है कि ये फैसला ह्यूस्टन दूतावास को बंद करने के अमेरिका के एक पक्षीय निर्णय में जवाब में है। साथ ही कहा कि चीन का फैसला अमेरिका की अनुचित कार्रवाई के लिए वैध एवं आवश्यक प्रतिक्रिया। ऐसे में दोस्तों, आपका क्या मानना है चीन के इस बौखलाहट को लेकर? अगर आप मानते हैं कि इसी प्रकार से चीन को और बौखलाना चाहिए और इसको झुकाना चाहिए, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। एक और खबर की माने तो राजनाथ सिंह ने इजरायली रक्षा मंत्री से की है फोन पर बात। चीन के साथ सीमा विवाद पर भी हुई चर्चा। जी हां दोस्तों, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा सौदों को आपसी संबंधों समेत कई मुद्दों पर इजरायली रक्षा मंत्री से बात की। शुक्रवार को इजरायली ने अपने समकक्ष लेफ्टिनेंट जनरल बेंजामिन गेट्स के साथ टेलीफोन पर बातचीत में सिंह ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ भारत के सीमा विवाद के मुद्दे पर भी चर्चा की। सरकारी सूत्रों ने बताया कि बातचीत का मुख्य जोर मौजूदा रक्षा खरीद कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाने के साथ ही दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा के संबंधों को और प्रगाढ़ करने पर था। जी हां दोस्तों, ऐसे में भारत अपने आप को पूरी तरह से मजबूत करने में लगा हुआ है और दोस्तों अपना डिफेंस सिस्टम बढ़ाने में जुड़ा हुआ है भारत। ऐसे में दोस्तों, आप किस प्रकार से भारत के सैनिकों का सहयोग करेंगे बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो गुस्से में चीन ने ब्रिटेन से कहा बीच में ना पड़ो, हम और भारत आपस में देख लेंगे। जी हां दोस्तों, बता दें आपको, अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन के साथ भी चीन की तकरार बढ़ती जा रही है। भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त ने गुरुवार को लद्दाख में चीन की गतिविधि को चिंताजनक करार दिया, तो चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी। चीनी राजदूत सन वेईदोंग ने कहा कि चीन पर ब्रिटिश उच्चायुक्त फिलिप बार्टन का बयान गलतियों और फर्जी आरोपों से युक्त है। भारत में चीनी राजदूत वेईदोंग ने कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद एक द्विपक्षीय मुद्दा है और दोनों देशों के पास अपने मतभेद सुलझाने के लिए पर्याप्त सूझबूझ और क्षमता भी है। वेईदोंग ने कहा कि भारत चीन के विवाद में किसी तीसरे पक्ष को दखल देने की जरूरत नहीं है, नहीं तो अंजाम बुरा हो सकता है। जी हां दोस्तों, पूरी तरह से ब्रिटेन को धमकाते हुए चाइना नजर आ रहा है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों? आपको क्या लगता है, क्या ब्रिटेन डर जाएगा चाइना से? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो डॉलर सिस्टम से चीन को बाहर कर सकता है अमेरिका। जी हां दोस्तों, टेंशन में है ड्रैगन। बता दें, कोरोना वायरस को लेकर बिगड़े रिश्ते की वजह से अमेरिका ड्रैगन को एक के बाद एक टेंशन दे रहा है। अब ट्रंप सरकार चीन को यूएस डॉलर सिस्टम यानी स्विफ्ट से बाहर निकाल सकती है या उसके एक्सेस में कटौती कर सकती है। चीनी अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक अमेरिका के इस संभावित कदम को लेकर बीजिंग टेंशन में आ गया है। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट एक नेटवर्क है जिससे
जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के बैंक वित्तीय लेन देन की जानकारी देने और प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये उन इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश में अमेरिकी डॉलर की भूमिका अहम है। वैश्विक रूप से बैंकों के अमेरिकी बैंकों से संवाद संबंध है जिसके जरिए वे अमेरिकी डॉलर ट्रांजैक्शन करते हैं। ऐसे में दोस्तों इस अमेरिकी ट्रांजैक्शन से चाइना को पूरी तरह से बर्खास्त और बॉयकॉट किया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या बर्खास्त कर देना चाहिए चाइना को स्विफ्ट रूल से? आप क्या मानते हैं दोस्तों? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग। एक और खबर की माने तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिका में चीन के और वाणिज्य दूतावासों को बंद किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में चीन के और राजनयिक मिशनों को बंद करने की संभावना से इनकार नहीं किया। उनका ये बयान तब आया है जब कुछ घंटे पहले वॉशिंगटन ने अमेरिका की बौद्धिक संपदा और निजी सूचना की रक्षा करने के लिए ह्यूस्टन में बीजिंग के वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश दिया। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार चीन की आक्रामक गतिविधियों को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते विवाद के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। बीजिंग की आक्रामक गतिविधियों के कारण वॉशिंगटन को कड़े कदम उठाने पड़े जिनमें ह्यूस्टन में वाणिज्य दूतावास को बंद करना शामिल है। अमेरिका में चीन के 5 वाणिज्य दूतावासों में से एक को बंद करने से तनाव बढ़ गया है। जी हाँ दोस्तों, तो ये बड़ी खबर थी। ऐसे में आपका क्या मानना है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो धोखेबाज चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने बनाया लॉन्ग टर्म प्लान। बता दे क्या है। धोखेबाज चीन एक बार फिर अपने वादे से मुकर गया है। फिंगर पॉइंट 4 और 5 से चीन की सेना पीछे नहीं हट रही है। इसलिए भारत ने चीन का लॉन्ग टर्म इलाज करने का मन बना लिया है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO चीन से सटी सीमा पर सड़कों का जाल बिछा रहा है जिससे ट्रुप को आसानी से LAC तक पहुंचाया जा सकता है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में अभी सड़कों का जाल पहुंचाना बाकी है, इसलिए वहां एयरफोर्स की मदद ली जाती है। चीन से तनातनी के बीच उत्तराखंड में 3 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को विकसित करने की बात सामने आ रही है जिसको सरकार की ओर से हरी झंडी मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों की लैंडिंग ग्राउंड चीन की सीमा से बेहद नजदीक होने वाला था। दोस्तों ये बड़ी और मजबूत कदम उठाया गया है हमारी मोदी सरकार की ओर से। ऐसे में दोस्तों आप उनको धन्यवाद जरूर कह दीजिएगा अगर आप भी मानते हैं कि ये लंबे समय का प्लान बहुत ही टिकाऊ और बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा तभी हमारे तोप या अन्य तरह के मिसाइलें वहां तक पहुंच सकती हैं, और अगर रोड बना ही नहीं होगा दोस्तों तो हमारी चीजें हमारे सामान भी वहां तक नहीं जा सकते। ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो अमेरिका चीन व्यापार युद्ध में भारतीय रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए एक अवसर बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका द्वारा इसी महीने हांगकांग का तरजीही व्यापार का दर्जा रद्द किए जाने से भारत के रत्न एवं आभूषण निर्यात क्षेत्र को उम्मीद की किरण नजर आ रही है। रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को ये बात कही। GJEPC के अधिकारियों ने बताया कि चीन ने हांगकांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया है। वहीं अमेरिका ने संकेत दिया है कि वो हांगकांग के उत्पादों पर शुल्क को 3.3% से बढ़ाकर 7.5% करने जा रहा है। GJEPC के चेयरमैन कोलिन शाह ने कहा कि अमेरिका के इस कदम की बारीकियों में न जाते हुए मुझे लगता है कि इससे भारत रत्न एवं आभूषण कारोबार के लिए अवसर पैदा होने वाले हैं। तो दोस्तों ये सुनहरा मौका है भारत के लिए। अगर भारत चाहे तो रत्न और आभूषणों में अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक सुनहरा मौका है भारत के लिए। आपका क्या मानना है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो कोरोना से निपटने के लिए ब्रिटेन में दुकानों सुपरमार्केट में अब मास्क लगाना होगा जरूरी। जी हाँ दोस्तों, ये भी बड़ी खबर है ब्रिटेन से। एक और खबर की माने तो सीमा विवाद पर बोला विदेश मंत्रालय, कहा भारत चीन के बीच बनी सहमति को गंभीरता से लागू करने पर दोनों पक्ष हुए सहमत। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन को विश्वास है कोरोना से जंग में जीत सकता है भारत। जी हाँ दोस्तों, कोरोना से जंग में भारत के प्रदर्शन ने अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों को प्रभावित किया है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी महामारी से मुकाबले के लिए भारत की क्षमता पर विश्वास जताया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गुरुवार को कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और भारत जहां कोरोना वायरस के मामलों में तेजी आई है, अभी भी महामारी को हराकर शीर्ष पर पहुंचने की क्षमता रखते हैं। WHO के इमरजेंसी प्रोग्राम के प्रमुख डॉक्टर माइक रेयान ने कहा, भारत, अमेरिका और ब्राजील शक्तिशाली सक्षम लोकतांत्रिक देश हैं जिनके
पास इस बीमारी से निपटने के लिए जबरदस्त आंतरिक क्षमता है। ऐसे में दोस्तों भारत अगर इतना मजबूत माना जा रहा है अन्य देशों की तरफ से दोस्तों, तो इसके पीछे आप किसको कारण मानते हैं? हमारे इस भारत देश के कौन से ऐसे नेता है? देखते हैं आप लोग किस नेता का नाम लेते हैं दोस्तों। एक और खबर की माने तो वायरस को लेकर आलोचना नहीं सुन पाए शी, पूर्व प्रॉपर्टी एग्जीक्यूटिव को पार्टी से किया निलंबित। जी हाँ दोस्तों, बता दें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मुखर आलोचक रहे चीन के पूर्व प्रॉपर्टी एग्जीक्यूटिव को सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी से बाहर कर दिया गया। बीजिंग के जिला सरकारी विभाग ने गुरुवार को इससे संबंधित नोटिस जारी करते हुए ये जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो अमेरिका में 4 चीनी नागरिकों पर पीएलए सदस्य होने का है आरोप, हो सकती है 10 साल की कैद। जी हाँ दोस्तों, संघीय अभियोजकों ने चीन के 4 नागरिकों के खिलाफ वीजा धोखाधड़ी और चीनी सेना का सदस्य होने की बात छिपाने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। न्याय विभाग ने बृहस्पतिवार यानी 23 जुलाई को बताया कि एफबीआई ने इनमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार चौथा व्यक्ति सैन फ्रांसिस्को में चीनी वाणिज्य दूतावास में शरण लिए हुए है। उसने बताया कि सभी के खिलाफ वीजा धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। दोषी पाए जाने पर उन्हें अधिकतम 10 साल की कैद और $2,50,000 का जुर्माना लग सकता है। एफबीआई ने हाल ही में 25 से अधिक अमेरिकी शहरों में वीजा धारकों से पूछताछ की थी। इन सभी पर चीनी सेना से संबंधों को घोषित नहीं करने का संदेह था। जी हाँ दोस्तों, इससे जुड़ी जो भी खबर होगी हम आपको तुरंत बताएंगे। एक और खबर की माने तो डोनाल्ड ट्रंप को झटका, अमेरिकी सदन ने यात्रा प्रतिबंध के खिलाफ पास किया बिल। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप प्रशासन के मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर पाबंदी लगाने वाले आदेश को रद्द करने वाला विधेयक बुधवार को पारित कर दिया, जो मुस्लिम अमेरिकियों और मानवाधिकारों समूहों के लिए एक सांकेतिक जीत है। डेमोक्रेट के नियंत्रण वाले सदन में 183 के मुकाबले 233 मतों से इस विधेयक को पारित कर दिया गया। हालांकि रिपब्लिकन के नियंत्रण वाली सीनेट में इस विधेयक के पारित होने की संभावना नहीं है। विधेयक के समर्थन में काम कर रहे समूहों में से एक मुस्लिम एडवोकेट्स की कार्यकारी निदेशक फरहाना खेड़ा ने कहा, ये मुसलमानों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। एक और खबर की माने तो बीजिंग पर फिर से वार, अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा यह दुनिया को चीन से मुक्त दिलाने का समय है। जी हां दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक बार फिर से चाइना पर निशाना साध दिया है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि यह चीन की निरंकुशता और अत्याचारों से मुक्ति का समय है और हमें चीन मुक्त दुनिया के लिए प्रयास करने चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, चीन अपनी विस्तारवादी नीति पर कायम है और दूसरों की स्वतंत्रता को बंधक बना रहा है। यदि दुनिया कम्युनिस्ट चीन को नहीं बदलती तो कम्युनिस्ट चीन हमें बदल देगा। कैलिफोर्निया स्थित रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी में बोलते हुए पोम्पियो ने आगे कहा कि बीजिंग ने अमेरिका और पश्चिमी उदारता का सिर्फ लाभ उठाया है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। आपको बता दें कि यह लाइब्रेरी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के नाम पर है, जिन्होंने लगभग 50 साल पहले चीन के साथ अमेरिकी कूटनीति संबंधों की शुरुआत की थी। जी हाँ दोस्तों, तो ये बड़ी बात कही गई है। क्या आप भी यही मानते दोस्तों कि ये दुनिया को चीन से मुक्ति दिलाने का समय है? आपका क्या मानना है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो कोरोना वायरस पर अमेरिका के तीखे बयान पर WHO चीफ ने दिया ऐसा रिएक्शन। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी को लेकर अमेरिका चीन के साथ साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी निशाना बना रहा है। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने WHO चीफ टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस पर हमला बोलते हुए कहा था कि उन्होंने चीन के साथ डील की है। हालांकि टेड्रोस ने इस आरोप को बेबुनियाद करार दिया है। WHO महानिदेशक ने पोम्पियो के आरोपों को गलत और आधारहीन करार देते हुए कहा कि हमें कोरोना के राजनीतिकरण से बचना चाहिए। उन्होंने सभी देशों से वायरस के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने की अपील की है, जिसने दुनिया भर में कहर बरपाया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो ये बड़ी खबर थी। एक और खबर की माने तो यूएस में कोरोना से मचा है कोहराम, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने बेटे को भेजना चाहते हैं स्कूल। जी हाँ दोस्तों, इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों की भीड़ नहीं इकट्ठा होने दे। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से ये बड़ी बात कही गई है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी राज्यों से बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित नहीं होने देने, मास्क लगाने और सामाजिक दूरी के नियम का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। ऐसे में दोस्तों, आप में कितने ऐसे लोग जो इस पूरी तरह का केंद्र सरकार के इस सभी नियमों का दिल से पालन करने वाले हैं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ताकि आपकी बात को उनकी तक पहुंचाई जाए। एक और खबर की माने तो लद्दाख में डोकलाम की खींच निकालने वाले चीनी जनरल की विदाई हो गई है। जी हाँ दोस्तों, गलवान में हमले की बनाई
लाई थी इसी ने योजना। अगर आप मानते हैं सही हुआ तो जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो दिल्ली से खबर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर करीब 3 लाख कोरोना मरीजों का डेटा डिलीट करने का आरोप, साइबर सेल ने कर लिया है गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो एम्स में कल से ही शुरू हो गया कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण, 30 साल का है पहला वॉलंटियर। जी हां दोस्तों, बता दें एम्स में कल से ही भारत में बनी कोरोना की वैक्सीन यानी कोवैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू हो गया है। इसका पहला डोज एक 30 वर्षीय व्यक्ति को दिया गया है। जिस व्यक्ति को वैक्सीन दी गई है उसमें कोई दुष्परिणाम नजर नहीं आए। करीब 1:30 बजे वैक्सीन दी गई थी। 2 घंटे निगरानी करने के बाद व्यक्ति को उसके घर भेज दिया गया। जी हां दोस्तों, तो ये बड़ी खबर थी। जैसे ही इसका कोई रिजल्ट आता है दोस्तों हम आपको तुरंत बताएंगे। इसके लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो जल्द देश में मिलेगी कोरोना वायरस की सबसे सस्ती दवा, कीमत होगी सिर्फ 59 रुपए। जी हां दोस्तों, जैसे ही मिलना स्टार्ट होगा हम आपको तुरंत बताएंगे। एक और खबर की माने तो कंपनियों द्वारा की जा रही छटनी पर रतन टाटा ने जताई नाखुशी, नैतिकता पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, टाटा समूह के मुखिया रतन टाटा ने इंडस्ट्री में हो रही छटनी पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कंपनियों द्वारा नौकरी से निकाले जाने की अनगिनत घटनाओं से लगता है जैसे कंपनियों की शीर्ष लीडरशिप में सहानुभूति की कमी हो गई है। अगर आप भी यही मानते हैं दोस्तों तो अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि रतन टाटा का मानना है कि जब अच्छे समय में हमारे कर्मियों ने हमारी सहायता की, हमारे कंपनी में काम किया और ऐसे कोरोना के खराब सिचुएशन में हम उनको निकाल दे रहे हैं कंपनी से, ये नैतिकता के खिलाफ है। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या आप भी इनकी बात से सहमत है? बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो राजस्थान संकट से खबर है, पुनिया ने कहा परिस्थितियां बनी तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं पायलट। क्या आपको लगता है दोस्तों, क्या ये बात सच है? बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो सीएम योगी के ऑफिस से ट्वीट किया गया है कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है और कोई धर्म नहीं होता है। जी हां दोस्तों, आपका क्या मानना है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो राजस्थान की लड़ाई दिल्ली से ले जाने की तैयारी में गहलोत, राष्ट्रपति के सामने लगाएंगे गुहार। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो बाबरी विध्वंस केस से खबर आ रही है, लाल कृष्ण आडवाणी ने खुद को बताया निर्दोष, कहा राजनीति से प्रेरित थे आरोप। बता दे अयोध्या बाबरी विध्वंस मामले में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष जज के सामने अपना बयान दर्ज करवाया। इस दौरान देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री ने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने उस समय की केंद्र सरकार को अपने खिलाफ लगे आरोपों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ऐसे में दोस्तों आप आडवाणी जी को इस आरोप को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि वो पूरी तरह से निर्दोष है? क्या राय आपकी जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो सीएम योगी आज जाएंगे अयोध्या, जानिए देश भर से भूमि पूजन के लिए क्या क्या मंगवाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा राम मंदिर के भूमि पूजन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज किए जाने के बाद भूमि पूजन का रास्ता साफ हो गया है। भूमि पूजन की तैयारियां शुरू कर दी गई। अब जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को अयोध्या जा सकते हैं। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या जा सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें उधर विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए दिल्ली के पवित्र 11 स्थानों की मिट्टी पीतल के कलशों से भरकर गुरुवार को अयोध्या के लिए रवाना कर दिया। 5 अगस्त को भूमि पूजन के समय इसका इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली के सिद्ध पीठ कालकाजी, प्राचीन पांडव कालीन भैरव मंदिर, पुराना किला, गुरुद्वारा शीशगंज यानी चांदनी चौक, गौरी शंकर मंदिर चांदनी चौक, दिगंबर जैनलाल मंदिर चांदनी चौक, प्राचीन काली माता मंदिर बांग्ला साहिब, लक्ष्मी नारायण मंदिर, बिरला मंदिर और बद्री भगत झंडेवाला मंदिर से ये मिट्टी इकट्ठा की गई है। जी हां दोस्तों, ऐसे में आप भी अगर चाहते हैं कि भूमि पूजन अयोध्या की बिल्कुल शुभ शुभ हो जाए दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग लिखते हैं। और दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? अगर जरा भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कर दीजिए और कर दीजिए